स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज जो है हम सेट थ्योरी के नेक्स्ट वॉल्यूम में एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे जो है कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट वो मैंने डिस्कस किया था और उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.5 है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आसान है, आप इजीली इनको कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। वी हैव यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and its subset A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 4 6 8 and last C is equal to 3 4 5 6. Okay, we have to find number 1 A complement. तो ऑब्वियसली A complement निकालना है आपको, तो जो A का कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें यूनिवर्सल सेट से इन जो एलिमेंट्स हैं ये वाले 1 2 3 4 इसको वहां से हटा देना। तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए 1 2 3 4 हटा दिया आपने, तो 5 6 7 8 9 ये आ गया आपका A कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, नेक्स्ट हमको फाइंड आउट करना है B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट ऑफ B रिमूव कर लें आप, 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर्स निकाल दीजिए आप, तो 1 3 5 7 एंड 9। नंबर 3, A यूनियन C द होल कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन C, फर्स्ट A यूनियन C देख लीजिए आप, तो आप चाहें तो A यूनियन C निकाल लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो फर्स्ट यू फाइंड द A यूनियन C। ओके, तो A यूनियन C 1 2 3 4 3 4 5 6 कंटिन्यूशन के हैं, तो 1 2 3 4 टेकन वन टाइम क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, 5 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो A यूनियन C द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 to 6 को रिमूव कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 8 9 लाइक दिस। तो इस तरह से मतलब ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली और भी ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेक्स्ट नंबर जो है नंबर 5 A कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट। तो A आपके पास क्या है 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं आप, क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 एंड इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये आप इनको हटा दीजिए, तो बचा क्या आपके पास 5 6 7 8 9 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4, तो फाइनली आपके पास ये A ही आ गया। हाँ, तो इस तरह से मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्स के रूल्स भी वेरीफाई हो रहे, प्रॉपर्टीज, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 3 के हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें भी हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल, मतलब U इज इक्वल टू नेचुरल नंबर सेट। ओके, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब जैसे नंबर 1 है सेट, suppose that it is A and is defined X is an even natural number, X such that X is an even natural number, अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये इवन नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर का सेट है, हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इसमें ऑड और इवन दोनों नंबर है, तो उसमें से इवन हटा दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास
A complement is equal to X such that n लिख दिया X such that X is an odd natural नंबर। क्या आ जाएगा? ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। और भी देखें, प्राइम और कंपोजिट की बात कर रहे हैं। जैसे फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन, अगेन सपोज दिस साइड इज द x is a prime number, x such that x is a prime number, तो क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट y such that y is a composite number। और भी देखना, जैसे नंबर 8, इसमें दिया हुआ है x, अगेन हमने इसको a सपोज कर लिया, x such that x plus 5 is equal to 8, x plus 5 is equal to 8। तो इसमें देखिए सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? x plus 5 8 है, मतलब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x such that x is not equal to 3। x जो है इक्वल टू 3 नहीं है। तो इस वे में मतलब इनके और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है। मैं इसमें से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन वी हैव u इज इक्वल टू, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and a is 2 4 6 8, b is 2 3 5 7, obviously prime numbers हैं। वेरीफाई नंबर 1, a union b the whole complement is equal to a complement intersection b complement। दिस इज द De Morgan लॉ। इसको वेरीफाई करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बोला था कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट वी फाइंड a यूनियन b। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8। नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपके पास ये जो सेट है वहां से ये रिमूव हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यूशन है, तो लास्ट क्या बचा आपके पास? 9। नाउ फाइंड द a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट में 2 4 6 8 कट जाएगा, तो 2 4 6 8 आपके पास क्या बच गया? 1 3 5 7 एंड 9। b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप। b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? देखिए ये प्राइम नंबर से प्राइम नंबर हटा दीजिए। 1 4 6 8 9। अब जो है हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है, इसको 1 मार्क करके रख दीजिएगा। सॉरी, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए 1 है और 9, 1 and 9। ये नंबर 2 है। फ्रॉम दिस टू, फ्रॉम 1 and 2, obviously a union b the whole complement is equal to a complement intersection b complement।
फ्रॉम द सेम वे इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके लिए हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। सपोज कर लीजिए ये यूनिवर्सल है और दिस इज द साइड A एंड दिस इज द साइड B, A एंड B। ओके, तो A यूनियन B आपका ये वाला सेट और इस सेट के एलिमेंट इसमें आएंगे, जिसमें कॉमन एलिमेंट जो है एक ही बार काउंट होगा। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो मैं शेडेड रीजन ले रहा हूं, तो दिस इज द A यूनियन B द होल कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है इसमें A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट सेकेंड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी ड्रॉ कर लें, ये वेन डायग्राम लिया हमने, साइड A साइड B, A एंड B। अब देखिए A कॉम्प्लीमेंट मतलब A का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे ये साइडेड रीजन जो है, दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट। नाउ B कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लेते हैं, ये आ जाएगा, इसमें ये भी आ जाएगा, दिस वन इज आल्सो इंक्लूड। उसके बाद ये आपका B कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये आप देख रहे हैं कि जिसमें ये क्रॉस हुआ है, ये मतलब दोनों में कॉमन है, A इंटरसेक्शन में भी और B इंटरसेक्शन में भी। और यही जो है आपका क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। आप समझ रहे हैं, ये जो है इतना पोर्शन जो है ये B का कॉम्प्लीमेंट तो है, बट दिस इज नॉट कॉमन इन A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली दिस वन इज द A कॉम्प्लीमेंट में तो है ये एलिमेंट्स, बट not in B complement. So these parts are not common in both. Okay, both in the sense A complement and B complement. तो अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये जितना पार्ट दिखा, तो जो यहाँ पे आया ना वही आया, और यही तो उसमें डिमॉर्गन था ना, ये दोनों को इक्वेट करता है। सेम वे में आप इसका जो है दूसरा पार्ट भी आप देख सकते हैं और उसको देखिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। In question 6, the universal set is the odd triangles in a plane. Question 6, U is equal to X such that X is a odd triangle. Odd triangle, तो triangle बोलने से सभी चीज आ गई इसमें। And its subset is A, and it is the A is equal to Y such that, या X ही ले लीजिए, X such that X is a triangle
X is a triangle with at least one angle, with at least one angle is different from 60 डिग्री। मतलब ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। अब 60 से डिफरेंट है तो वो एक्यूट भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ओके, और जब भी ट्रायंगल में 60 डिग्री हो गया, सॉरी डिफरेंट फ्रॉम 60 बोला है, तो लेस देन 60 है तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। मे बी आइसोसेलेस हो सकता है, मे बी स्केलर हो सकता है ना। इसके अलावा यदि वो 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल हो सकता है, यदि एक एंगल 90 है तो। और यदि वो 90 से ग्रेटर है मीन्स ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी हो सकता है। लेकिन साइड्स के बारे में हम डेफिनेटली कुछ कह नहीं सकते। ओके, लेकिन अब देखिए यहाँ पे ये मतलब ये सभी पॉसिबल ट्रायंगल्स का सेट है, यूनिवर्सल सेट, और इसमें वही ट्रायंगल्स हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है। इसका मतलब तीनों भी हो सकते हैं, आया समझ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट की पॉसिबिलिटी क्या होगी? X such that X is a triangle with each angle is 60 डिग्री, उसके सभी एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, और वो होगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट है आपके पास ए यूनियन ए, सॉरी हाँ, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल क्या होगा? अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सेट होगा क्योंकि दोनों डिसजॉइंट होते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल। अब देखिए 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, और जब भी यूनिवर्सल के साथ उसके सबसेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको हमेशा वो सबसेट ही मिलेगा। तो यहाँ आंसर आना चाहिए ए। नंबर 3, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो ये हो जाएगा 5। एंड 4, U कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब U कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया? ये I हो गया इंटरसेक्शन ए। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा? नल सेट, तो ये होगा आपका 5, मतलब U कॉम्प्लीमेंट। तो 5 हो गया, 5 के साथ ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ऑब्वियसली नल सेट ही मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें कार्डिनल नंबर मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। बट अभी इस पैंडेमिक में ये डिलीट है, बट ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं अपने वीडियो में उसको ज़रूर लेके आऊँगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो मेरा उसी पे होगा, तो तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और इन वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए यूज़फुल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट।